ये हमारा वृंदावन में थर्ड डे। को सर्कस चल रहा है। ओ भाई झूला झूल रहा है वो। मुरली जी की रोने की आवाज तुमको सुनाई दी क्या? हाँ बैठ के बताओ फोटोग्राफ। इसी सरोवर को प्रिया कुंड कहते हैं। प्रिया कुंड यानी कि प्रिया सरोवर। यहाँ राधा रानी ने मेहंदी के हाथ धोए थे, तो उस दिन से इधर बहुत ठंड है, वृंदावन से ज्यादा इधर ठंड है। दीदी की तो हालत मत दीदी कौन है तो मुझे फोन चलाए। मंदिर भी देखना यार, चलना भी नहीं। अभी हम आए हैं खाना खाने। देखो हैंडशेक दे रहा है। These are the nights that never die. My father told me. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स आरू। तो आज है हमारा वृंदावन में थर्ड डे और अभी हम जा रहे हैं महाराज जी से मिलने। देखते हैं अभी हमें मिलेंगे नहीं। बहुत सुबह उठे, आज हम 4 बजे उठे और फिर जाने वाले बरसाना। तो लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फोटो निकालने के लिए बाहर आए थे, लेकिन बाहर अभी तक अंधेरा है। अभी तो 6 बजे। उधर किधर जा रही है? इधर से जाना है। चलो हम ऊपर ही चलते हैं, अभी ठंडे नीचे। गाइड हमें इतनी सुबह सुबह रिक्शा मिल गई फाइनली। हम जा रहे तो अभी हम जा रहे हैं महाराज जी से मिलने और उनकी रात की पदयात्रा बंद हो गई है। वो अभी सुबह 7:30 बजे आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किधर जाना है। तो अभी कोई भी आप ऑटो ले सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप हमें केलीकुंज आश्रम तक छोड़ो। आश्रम पहुँचने के बाद आपको ये गेट दिखेगा। तो अभी इस गेट पे आपको रुकना है और चल के जाना है। तो हम तो चल के गए थे, तो इधर से आपको स्ट्रेट चल के जाना है। सो अगर आपको महाराज जी से पास से मिलना है तो आपको रात में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में आके इधर रुकते हैं, सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो पास से तो आप मिल नहीं सकते, तो मिलना होगा तो रात को आके रुकना पड़ेगा। ये भी बात हमें तभी पता चली, हमें भी पता नहीं था। तो सुबह आ गए। गाइस देखो भीड़ कितनी है, शायद महाराज जी आने वाले इसलिए इतनी भीड़ लगी है। बहुत खुश है, जल्दी जल्दी जाते हैं। हाँ निखिल तो हम महाराज जी से फाइनली मिले एंड बहुत खुशी हो रही थी उस वक्त। बिलीव नहीं हो रहा था कि हम मिले हैं। बहुत इच्छा थी हमारी और हमें पता नहीं था कि हम मिलेंगे या नहीं। तो वहाँ से हम निकल गए क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी और हम चले बरसाने की ओर। गाइस हम चल रहे हैं, अभी बस ढूंढ रहे हैं बस जाने के लिए, देखते अभी हम कैसे जाने वाले। तो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर इधर से हम बस शायद रिक्शा या बस
लेके जाएंगे बरसाना, और हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो हम ऐसा डिसाइड करके नहीं आए थे कि मिलना है वगैरह, लेकिन इच्छा थी कि मिलना है हमें, और ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। मतलब वो सच्ची है ना, भगवान जी है वो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी हमने कुछ नहीं सुबह खाया, नहीं चाय पी या कुछ भी नहीं, सीधा हम भागते हुए फास्ट इधर आ गए 4 बजे उठ के। देखो सर्कस चल रहा है, ओ भाई झूला झूल रहा है वो। सारे त्यांना पाहिजे ना, मोठी पेट भर खाने के बाद और मेन चाय पीने के बाद हम निकल गए। हम कार में आ गए, हम कार से जाने वाले हैं। चलो इधर से बरसाना तक जाने के लिए करीब 1.5 घंटा लगता है। और ये प्रेम मंदिर का सुबह का व्यू जो हमने मिस किया था वो गाड़ी से ही देख लिया हमने। एंड चलो। और वन, ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी है वो 12 वनों के अंदर करी है। वृंदा एक सखी का नाम था। सखी मीन्स वृंदा जो नाम है वो तुलसी महारानी का नाम है, तुलसी जी का नाम है वृंदा। जो बिना तुलसी दल के ठाकुर जी का वो प्रसाद भी ना लगे। कान्हा जी का लगता है बिना तुलसी दल के प्रसाद। वृंदावन जो था पहले वो तुलसी का बगीचा था, तुलसी वन था ये। तुलसी वन, उनको तुलसी को वृंदा और वन पीछे वृंदावन, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन हृदय स्वरूप स्थान। ब्रज 84 कोस के 3 राजा रहते थे, नंद बाबा, ब्रजभानु काका और वासुदेव काका। नंद बाबा गोकुल के राजा थे, ब्रजभानु काका बरसाना के राजा थे। लाडली का जन्म रावल गांव में हुआ है। कि वृंदावन, मथुरा, रावल और गोकुल ये चारों शहर यमुना नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। रावल में लाडली जी का जन्म कमल कुंड से हुआ था, कमल फूल से, कमल सरोवर से। एक कमल का वहाँ पे छोटा सा तालाब है, इसे कमल सरोवर भी कहते हैं। एक दिन ब्रजभानु काका और कीर्ति मैया नंद बाबा के घर गए, जो कि गोकुल के राजा थे। उस टाइम पे आने जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी। आज ठाकुर जी ने हमारे लिए गाड़ियाँ, हम लोग गाड़ियाँ से आना जाना करते हैं। उस टाइम पे कैसे आया जाया करते थे? बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, हाथी घोड़े हुआ करते थे, या फिर पैदल भी बहुत यात्रा हुआ करती थी। एक जब नंद बाबा के घर से ब्रजभानु काका जो राधा रानी के पिताजी हैं, तो वापस अपने बरसाना जा रहे थे, तो रास्ते में जो पड़ता है रावल गांव, यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो वहीं पास में एक छोटा सा तालाब रहा, कमल कुंड, जो कमल सरोवर। काका जब वहाँ से जा रहे थे रास्ते में, तो लाडली जी की रोने की आवाज़ उनको सुनाई दी कि आस पास में कोई नहीं है, टोटल जंगल है पूरा, और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़। रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुनते और उस कमल सरोवर तक पहुंचे, और वहां जब देखा कमल सरोवर में कमल के फूल में पत्तों में लिपटी हुई लाडली जी, जिन्हें आप राधा रानी के नाम से जानते हैं। कीर्ति मैया ने लाडली जी को कमल के फूल से निकाला और अपने सीने से लगाया। आसपास में देखा वहाँ कोई नजर नहीं। एक रियल बात बताऊं, फैक्ट, माता बहन पे संतान ना हो ना, उस माता बहन से पूछो कि संतान की चाह क्या होती है। और उस टाइम कीर्ति मैया पे कोई संतान नहीं थी। कीर्ति मैया ने ठाकुर जी को धन्यवाद करा कि शायद यही हमारा सौभाग्य है, और इसी के रूप में हमें लाडली जी प्रदान। कीर्ति मैया लाडली जी को लेके अपने सीने से लगा के और बरसाना वापस आए अपने घर। बरसाना आके नगर वासियों को, बरसाना वासियों को किसी को नहीं बताया, अपने आस पड़ोसियों को भी नहीं बताया। ना बताने का कारण, यदि
बच्चे में, बेटा बेटी में कोई कुष्ठ रोग रहे आज भी, तो वो हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के कुष्ठ रोग को छुपा लेता है। कारण कल को किसी को पता चलेगा कि तेरी बेटी अंधी है, क्योंकि लाडली जी ने उस टाइम आंखें नहीं खोली थी और इसलिए नहीं बताया। हो सकता है कि बच्चा छोटा है कि आज आंखें नहीं खोली, 2 दिन बाद खोल दे या 8 दिन बाद आंखें खोल दे, और इस कारण किसी को नहीं बताया ना। तो धीरे धीरे समय चलता रहा। यहाँ थोड़ा सा मैं स्टॉप लूंगा। आप सब जन्माष्टमी मनाते हैं, कान्हा का जन्मदिन। हाँ। लाडली जी का जन्मदिन मनाती है राधा रानी का? नहीं। सुना है कि राधाष्टमी भी होती है। हाँ सुना है। सुना इस्कॉन में बनाते हैं पुणे में। अच्छा, ये तो पता है कि राधा रानी भी है, हाँ। ये सबको पता है। दोनों में बड़ा कौन है? राधा रानी जी बड़ी है या कृष्ण? शायद राधा रानी बड़ी थी कृष्ण से थोड़े। और कोई? लेकिन जन्मदिन हम किसका मनाते हैं पहले? कान्हा का। और बड़े कौन है? राधा रानी। यहाँ थोड़ा सा कई बार लोगों में कंफ्यूजन रहता है मन में। राधा रानी कान्हा से 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। साल के 12 महीने होते हैं, जिसमें से 11 महीने निकल गए, बचा सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में 2 ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें 15 दिन भी निकल गए। पहले जो आता है वो कृष्ण पक्ष होता है और बाद में जो आता है वो शुक्ल पक्ष। 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकल गए, बची सिर्फ शुक्ल पक्ष की। जो अष्टमी आती है उस दिन हम राधाष्टमी का महोत्सव मनाते हैं। सब पहली बार आए? हाँ। कहाँ से आए आप? पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यहाँ। आपको पता है कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? बरसाना पता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ बरसाना राधा रानी से होने वाला है। लाडली जी का जन्म मथुरा में पास में एक गांव पड़ता है रावल। हमारा जो ब्रज बसा हुआ, ब्रज समझते हैं किसे कहते हैं? ब्रज म्हणजे आपल्याला वाटतं वृंदावन, नंदगांव। ये सब ब्रज है। ब्रज 84 कोस में है। 84 कोस मतलब 252 किलोमीटर का एरिया। इसमें 3 स्टेट आती हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। ठाकुर जी ने, कान्हा ने जो अपनी लीलाएं करी हैं वो ब्रज 84 कोस के अंदर करी है। ब्रज 84 कोस 12 वनों के अंदर बसा हुआ है, मतलब यानी 12 जंगल। 12 जंगल कौन कौन से हैं? मधुवन, तालवन, कुमोदवन, भांडिलवन, गेवरवन, निधिवन, खोखलावन, कामवन। इस तरह से 12 जंगल है। 12 जंगलों में ठाकुर जी ने लीलाएं करी है। यहाँ रुके हुए वृंदावन। वृंदावन को वृंदावन ही क्यों कहते हैं? क्या कारण रहा वृंदावन नाम रखने का? वृंदावन नाम के पीछे क्या रहस्य है? जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड होता है, ब्रांड में लोगो और नाम के पीछे सारा रहस्य है, तो वैसे हमारा ब्रजवासियों का ब्रांड है वृंदावन। वृंदावन में क्या है कि ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा, ब्रज तो 84 कोस में फैला हुआ है, वृंदावन ही सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? जहाँ से उतरा थी ना वहीं से चढ़ी थी, किनारे किनारे आप किनारे लेफ्ट साइड से किनारे आप, ठीक है? जगह छोड़ के पूरा चलो। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। मैं सबसे ऊपर हूँ। अरे खोल दो यार।
होता है ये वाला पिंक वाला 50 वाला दो एक कितना हुआ 200 तू क्या घेतलंय नहीं मुझे एक ये सिर्फ हर चाहिए लो पकड़ो आप पहले हाँ बैठ सकते बताओ फोटोग्राफ चार्ज जोड़ रहा हम थोड़ा साइड इसी सरोवर को प्रिया कुंड कहते हैं। प्रिया कुंड यानी कि प्रिया सरोवर। यहाँ राधा रानी ने मेहंदी के हाथ धोए थे, तो उस दिन से आज तक इस सरोवर का पानी जो है वो मेहंदी के कलर के जैसा दिखता है। अरे यार हाँ वो पता है वैष्णो सामने चेंज नहीं होता भैया कभी पानी राधे ऐसे वो दिखता है ना वहाँ पे लाडली जी का फोटो। इसका पुराना नाम पीली पोखर, पीले कलर की मिट्टी की तरह पोखर मीन्स छोटा तालाब। तो यहाँ लाडली जी मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी के हाथ धोए थे। तो जैसे वहाँ आप देख रहे हैं सामने लाडली जी का फोटो है और ये दर्शाया गया है। इसको प्रिया सरोवर बोलते हैं और पीली पोखर भी बोलते हैं। गाइस अभी हम आए गोवर्धन पर्वत की तरफ। गाइस तो अभी हम आए गोवर्धन पर्वत की तरफ और अभी इधर से 1 से 2 किलोमीटर है, तो हम रिक्शा लेने वाले। और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रही। तो हम गोवर्धन परिक्रमा करने वाले थे जो 21 किलोमीटर की होती है। तो हम रिक्शा से करने वाले थे क्योंकि चल के करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं और इतना समय नहीं था हमारे पास, इसलिए हम रिक्शा से कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है अगर आप गोवर्धन आओ दर्शन के लिए लेकिन परिक्रमा ना करो तो वो दर्शन माना नहीं जाता। तो इधर जितने भी मंदिर है दर्शन के लिए आप जब रुकते हो तब इधर स्कैम भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो पंडित जी होते हैं उधर बैठे हुए वो बोलते हैं ये हार आप भगवान को चढ़ाओ और पूछते आप कहाँ से हो वगैरह। और जब आप हार चढ़ाते हो तो बाद में स्कैम कर सकते हैं वो पैसे वगैरह ज़्यादा मांग के, तो ऐसा होता है। इधर के मेन मंदिर में हम जा रहे और हमारे पैर बिल्कुल चल नहीं रहे, फ्रीज हो गए। इधर बहुत ठंड है, वृंदावन से ज़्यादा इधर ठंड है। दीदी की तो हालत मत दीदी कौन है तो मुझे फोन चलाए और उसको मंदिर भी देखना यार, चलना भी नहीं आगे भी नहीं चला रहे लेकिन हम करे लेकिन नहीं। ले गाइस देखते हैं मंदिर। तो मंदिर से परिक्रमा करके और दर्शन लेके हम आ गए और ये 4 धाम है शायद जो हम नहीं देख पाए। आज तो मैं बाल बची, ऑलमोस्ट मेरा फ़ोन बंदर लेके गया था। मतलब रिक्शा में हम बैठे थे, हमने थोड़े 2 पैकेट कुरकुरे लाए थे और साइड में रखे थे और मेरा फ़ोन भी साइड में था और मेरे हाथ में भी एक चिप्स का पैकेट था जो मैं ओपन कर रही थी और बंदर इतनी स्पीड से आया और सब कुरकुरे लेके चला गया और मेरा फ़ोन बाल बच गया। बहुत डर गई थी मैं उस वक्त एक्चुअली। तो ये सीन होते रहते इसलिए आप ध्यान रखो। हमने 4 धाम मंदिर का बाहर से ही दर्शन लिया क्योंकि हम अंदर नहीं जा पाए, उस वक्त क्लोजिंग टाइमिंग था इसलिए। और अब बस दीदी की अभी हिंदी सुनो। इतना हम कभी चले नहीं
कह सकते हैं। इधर के हमें पानी पूरी खानी थी, इसलिए अभी हम रुके हैं पानी पूरी खाने, चटपटी पानी पूरी खाएंगे। अभी हम आए हैं खाना खाने और बहुत ठंडे और आगे सारे मंदिर है और रुको आपको दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहला वाला है वो हमने नहीं देखा, सेकेंड वाला निधिवन वृंदावन वाला है वो हमने देखा है, मतलब निधिवन। सेकेंड राधा रमन मंदिर वो भी हमने देखा है, थर्ड वाला नहीं देखा और आई थिंक अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा। ये चार धाम मंदिर वो हमने बाहर से देखा है, अंदर से दर्शन नहीं ले पाए हम। फिर है बरसाना मंदिर हमने देखा है, राधा जी के दर्शन लिए। फिर इस्कॉन देखा है, प्रेम मंदिर देखा है लेकिन अंदर से दर्शन नहीं ले पाए, अगली बार जाएंगे। और लास्ट वाला है बांके बिहारी मंदिर जो हमने देखा है और दर्शन भी अच्छे से हुए। तो मैं पानी पी रही थी इस ग्लास में, हमें ज़रा ये ग्लास बहुत ही यूनिक एस्थेटिक विंटेज वाइब दे रहा था और मैं ऐसे ही पानी पी रही थी और दीदी ने मेरी क्लिप ले ली। दिखाओ पतो, दीदी देख रही है अभी कैसा ग्लास है ये। Handshake, handshake, sorry, handshake, handshake, चलो handshake, चलो बाय बाय। हाँ गाइस, हमें लूसी की याद आ गई और घर हम पहुंच गए, मतलब हैंडशेक। गाइस देखो हैंडशेक दे रहा है।